स्थिति पढ़ी थी और स्थिति में हमने बताया था कनॉट पैलेस में गोकुल नगर में भारतीय संसद है, ये हमने पढ़ लिया स्थिति के बाद। अब इसकी नक्शा किसने बनाया, हमने नक्शा भी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, सैलन जी, विष्णु सैनी जी। अब हमने नक्शा भी आपको पढ़ाया, नक्शा एडवर्ड लुटियंस ने, हेवर्ड वर्कर ने बनाया था, फिल्म रख दी और निर्माण कार्य संसद का चालू हो गया, ठीक है, निर्माण कार्य संसद का चालू हो गया। अब बात करते हैं आगे की और इतिहास में दोहराते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल इसका दे रखा है। अब है संसद बनके तैयार हो गई और निर्माण इसका पूर्ण हो गया। तो निर्माण समय आपको, ठीक है, एक रेलवे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, भारतीय संसद का निर्माण कुल कितने वर्षों में पूर्ण हुआ, कोई बताएगा? आंसर है, क्योंकि नींव इसकी कब रखी थी 1921 में और ये बनके तैयार हो गया 1927 में। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी शैलेंद्र जी, जितने मेरे प्यारे मित्र हैं तो सभी आ जाएं। और कितना आंसर था, 6 वर्ष आंसर था इसका। घर का निर्माण पूरा हो गया। घर का जब मकान बन जाता है फिर हम क्या करवाते हैं, नागर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, नागर करवाते हैं। अब नागर का ही देखें, गृह प्रवेश, दावत बनेगी साहब, ठीक है, मटका, जो भी अपना भारतीय संस्कृति परंपरा में महिला वर्ग, और इस प्रकार अपना गृह प्रवेश शुरू करेंगे। हम फीता कटवाते हैं, इसे कहते हैं फीता कटवाना। अब यहाँ भारतीय संसद में क्वेश्चन बनता है, भारतीय संसद का लोकार्पण किसने किया? किस गवर्नर जनरल ने भारतीय संसद का लोकार्पण किया था या फिर उद्घाटन किया था? अर्थात फीता किसने काटा? जब घर में प्रवेश करते हैं तो फीता कटता है, गृह प्रवेश होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। 3 बजे रामगुप्त, ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रेम कथा, बड़ी रोचक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसलिए 3 से 4 इसी चैनल पे आपको गुप्त काल का जो आपका राजा है, 5वें नंबर का राजा रामगुप्त की प्रेम कहानी ध्रुव स्वामी के साथ, फिर क्या हुआ और फिर वह रानी किसकी घरवाली बनी, पूरी कहानी आपको 3 से 4 में सुनाई जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो बताइए किस गवर्नर जनरल ने भारतीय संसद का उद्घाटन किया था? तो आपको 4 गवर्नर जनरल आएंगे पेपर में। एक गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। लॉर्ड कर्जन का पिछली बार आया हुआ है, डलहौजी का आया हुआ है। तो बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था, क्या नाम था उस गवर्नर जनरल का? उस गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड इरविन था। अब लॉर्ड इरविन, इसने इसका उद्घाटन किया, बड़ा अधिकारी बुलाया जाता है। अब इसने इसका, ठीक है, क्या किया था, उद्घाटन किया था। और लॉर्ड इरविन कौन था? वही गांधी जी के साथ जिस गवर्नर जनरल ने एक समझौता किया था, जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं, 5 मार्च 1931 में। क्यों किया था? 1930 में क्या हुआ था, जो राजस्थान पुलिस में एग्जाम आया था उसी को मैं बताने जा रहा हूं। इसी में से क्वेश्चन आया था, वही लॉर्ड इरविन जिसने गांधी जी के 11 मांग सूत्री पत्र को मानने से इनकार कर दिया था। अब उस 11 मांग सूत्री पत्र में क्या था? सबसे पहली जो मांग थी वो नमक कानून वाली थी। नमक कानून अंग्रेजों ने लगा दिया था और इस प्रकार कहते नमक कानून को तोड़ने के लिए 11 मांग सूत्री पत्र में उसका भी उल्लेख किया। और लॉर्ड इरविन कलकत्ता, दिल्ली में, दिल्ली मुख्यालय में लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने 11 मांग सूत्री पत्र भेजे और उसमें कहा कि आप इन मांगों को शीघ्र से शीघ्र माने। यदि आपने मेरी मांगे नहीं मानी तो मैं 12 मार्च 1930
12 मार्च 1930 से। और मैं क्या करूंगा, एक आंदोलन चलाऊंगा जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात मैं सरकार के सभी नियमों का उल्लंघन करूंगा, कोई बात नहीं मानूंगा। और इस प्रकार अल्टीमेटम गांधी जी ने अंग्रेजों को भी अल्टीमेटम चेतावनी देने वाला इसी में दिया था, इसी अंग्रेज गवर्नर जनरल को अल्टीमेटम दिया था। ध्यान रखना कि गांधी जी ने किस गवर्नर जनरल को अल्टीमेटम दिया था, तो ध्यान रखना चेतावनी देने वाला महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को दिया था। वही लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन करेगा। 1927 में कर चुका था, 1930 में इसको चेतावनी आ चुकी थी, लेकिन इसने कहते हैं लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के 11 मांगसूत्री पत्रों को नहीं माना। और इस प्रकार गांधी ने उसी समय कथन कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी। आपको याद हो, ये कथन आता है, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। इस प्रकार इसने बात नहीं मानी, 11 मांगसूत्री पत्र नहीं माने, इसीलिए गुस्से प्रवृत्ति में होकर के, क्रोधित होकर के, और गांधी जी ने क्या चला दिया, एक आंदोलन चला दिया, एक सत्याग्रह चला दिया, जिसे सविनय सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 12 मार्च 1930 से कहां से, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक यात्रा के। इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 में पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। जब ये आंदोलन चल रहा था, इससे कौन घबरा गया, लॉर्ड इरविन घबरा गया, लॉर्ड इरविन घबरा गया। इस प्रकार इसने गांधी जी को बुलाया, दिल्ली में बुलाया, और दोनों के मध्य एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 में, जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ध्यान रखना, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और नमक कानून को इसी के तहत था। 1927 में इसने लोकार्पण कर दिया, अर्थात उद्घाटन कर दिया भारतीय संसद का। और इस प्रकार कहते हैं ये सर्वप्रथम निवास करने वाला गवर्नर जनरल। ये प्रश्न आता है, संसद भवन में सबसे पहले निवास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, सर्वप्रथम निवास, ठीक है, करने वाला प्रथम व्यक्ति यही था। तो किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इसमें निवास किया था, तो आपको आंसर रखना, लॉर्ड इरविन ने किया था। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, लोकार्पण हो गया। अब लोकार्पण हो गया तो निर्माण समय 3 वर्ष लगा। अब इसका कहते हैं, इसका आकार कैसा है, ये पेपर में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, पेपर में पूछ लिया जाता है इसका आकार कैसा था। तो ध्यान रखना, इसका आकार यू आकार का था या वर्गाकार था या वर्तुल श्रेणी का था। एनसीईआरटी में वर्तुल श्रेणी क्रम भवन में दे रखा है, क्रम भवन में था, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्तुल श्रेणी क्रम भवन में था। और इस प्रकार कहते हैं, अब ये बनके तैयार हुआ और इसमें कहते हैं कुल राशि कितनी व्यय, कुल व्यय राशि। ये छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी आपको टेट लेवल के ही हैं, बड़ी भर्ती शिक्षक भर्ती में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन रीट एक छोटी भर्ती शिक्षक भर्ती की छोटी भर्ती मानी जाती है। सामान्य जीके के प्रश्न आते हैं तो पूछा जा सकता है। तो कुल व्यय राशि, जब संसद में निर्माण पूर्ण हुआ तो कुल व्यय राशि कितने, 83 लाख रुपए उस समय इसमें लगे। और इस प्रकार इसका आकार यू आकार का वर्तुल श्रेणी में था। अब कहते हैं आगे बात करें, इस 83 लाख रुपए में कितने व्यास में इसका निर्माण किया गया। भारतीय संसद 560 फीट व्यास में इसका निर्माण किया गया। और इस व्यास में कुल कितने कमरे बनाए गए, भारतीय संसद में कुल कितने कमरे हैं, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। कुल कमरे कितने हैं और ये कमरे कुल कितने खम्भों पर स्थित हैं और कुल कितने दरवाजे हैं, कुल कितने दरवाजे हैं।
कुल खंबे कितने थे, कुल दरवाजे कितने थे, तो कुल कमरे कितने थे, 340 कमरे हैं वर्तमान में। आज की स्थिति में भी 340 कमरे हैं। कितने खम्भों पर, 144 खम्भों पर, क्योंकि इसकी 64 योगिनी के मंदिर बताए थे, उसी के समान इसमें 144 खंबे हैं। और कुल दरवाजे कितने हैं, 12 दरवाजे हैं। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीजें, ये फालतू की चीज नहीं, मैंने पहले कह दिया। क्लास 3, कक्षा 3, 4, 5 में ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपको दिल्ली किताबों में, दिल्ली एनसीईआरटी किताबों में चित्र बने हुए हैं, वहां चित्रों के नीचे, भाषा में तो नहीं है लेकिन चित्रों के नीचे ये संख्या लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में रीट एनसीईआरटी बुकों में से आता है, और अब तो दिल्ली वाली एनसीईआरटी बुक हमारे यहाँ चालू कर दी। अब हमें दोनों किताबें भी पढ़नी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब भी पढ़नी है, दिल्ली वाली भी किताब पढ़नी है। पता नहीं क्या पेपर में आ जाए। 2011-12 का जब टेट एग्जाम हुआ था, टेट के नाम से रीट, अब वर्तमान में रीट कहते हैं, उस समय 11-12 में जो पेपर हुआ था, दिल्ली वाली किताबों में से पेपर आया था। सब गायें फेल हो चुकी थी, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया है। ठीक है, आपको शायद गाँव में ये चीजें ना मिले, लेकिन मैंने ये आपको पूरा डिटेल डाल दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गई, और इस प्रकार कहते हैं ये बन करके हो गया तैयार। अब बात करते हैं, सबसे पहले निवास स्थान लॉर्ड इरविन जी रह रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन है। 1987 में भारत आज़ाद हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। 15 अगस्त 1947 में इस प्रकार कहते हैं संविधान सभा के माध्यम से भारत का संविधान भी लागू हो गया। कब लागू हो गया बताइए, 26 जनवरी 1950 में, और भारत बन गया गणतंत्र दिवस। भारत गणतंत्रात्मक हो गया, गणतंत्र हो गया। भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हमारे कौन हो गए, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठा दिया गया। इस प्रकार अब कहते हैं संसद भवन की स्थापना। ध्यान रखना, संसद भवन का निर्माण पूर्ण कब हुआ, निर्माण हुआ 6 साल 1921 से 1927 में। लेकिन यदि पूछें संसद भवन की स्थापना कब हुई, भारतीय संसद की स्थापना कब हुई निर्माण में, तो ये आएगा, ध्यान रखना। लेकिन भारतीय संसद की स्थापना बताइए, कौन बताएगा? भारतीय संसद की स्थापना कब हुई? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाने वाला हूं, जल्दी लें। बताइए भारतीय संसद की स्थापना। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वह प्रस्तावना से शुरू होगी, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मैंने पॉलिटिकल करा रखी है। ठीक है, विधानसभाएं करा रखी हैं, मेरे चैनल पर डली हुई हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं, वहां से आपको पूरी पॉलिटिकल पढ़नी है। ठीक है, फिर मैं प्रस्तावना शुरू कराऊंगा लोकसभा के बाद, कल से लोकसभा चलेगी। ठीक है, बताइए भारतीय संसद की स्थापना कब हुई, स्थापना समय क्या था? आपको पेपर में आपको सन दिएंगे, 27वीं दे दे, 47वीं दे दे, 50वीं दे दे, 49वीं दे दे, तो आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 में भारतीय संसद की अर्थात पूर्णतः भारतीयकरण हो गया, अंग्रेज वहां से चले गए, भारतीय संसद। ठीक है, इस प्रकार भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति यहाँ बैठेगा, गणतंत्र हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निवास स्थान हो गया, और इसी को संसद भवन, केंद्रीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जैसे कहते हैं। इसके दूसरा अंग व्यवस्थापिका, भारत की व्यवस्थापिका किसे बना दिया? संसद को बना दिया। राज्यसभा, लोकसभा इसी में सदन और इसी में अंग इसके हो गए। इस प्रकार भारतीय संसद की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गई। ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को हो गई। और इस प्रकार देश में क्या होंगे? आम चुनाव होंगे। अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? भारतीय संसद के पहली बार आम चुनाव कब हुए? लोकसभा के पहली बार आम चुनाव कब हुए? भारत में लोकतांत्रिक के लिए चुनाव सबसे पहले कब हुए? कुछ भी पेपर में ये अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, आंसर एक ही है। नंबर 1, भारतीय संसद के सबसे पहले चुनाव कब हुए?
ठीक है। नंबर 2, लोकसभा के पहली बार आम चुनाव कब हुए, देश में पहली बार आम चुनाव कब हुए, ऐसे प्रश्न आता है। पहली बार लोकतांत्रिक सरकार के लिए चुनाव कब हुए, आपको 1951, 1952 ऐसे ऑप्शन में देगा। तो ध्यान रखना, आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए थे। तो 1951-52 में ये चुनाव हुए। पेपर में कभी कभी क्या होता है, दोनों एक साथ नहीं देता, 51 भी अलग कर देता है, 52 अलग कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको आंसर 1952 करना है। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए। पहली बार आम चुनाव कब हुए, 1952 में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में आपको या तो ध्यान रखना 1952 देगा, 1951 देगा, अलग कर दिए दोनों दे दे तो आपको 1952 करना है। जोड़ा में दे तो फिर आपको 51-52 करना है। फिर जोड़ा में आपको 51-52 करना, ये आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव हो गए। अब कहते हैं इसकी पहली, संसद की पहली बैठक बताओ, कौन बताएगा। संसद की प्रथम बैठक कब हुई, अगला प्रश्न ये आ गया। संसद की पहली बैठक कब हुई, संसद की पहली बैठक कब हुई, अब बताइए कौन बताएगा। संसद की पहली बैठक कब हुई, तो संसद की जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 13 मई 1952। पूछने का तरीका है, पूछने का तरीका है, लोकसभा की पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक, तो संसद की पहली बैठक, तो संसद की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। इस प्रकार अब कहते हैं आगे, अब क्वेश्चन आएगा संसद की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई। अब अगला क्वेश्चन है संसद की स्वर्ण जयंती, बताइए कौन बताएगा। संसद की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई, स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है। तो ध्यान रखना, कोई भी स्वर्ण जयंती आ जाए, स्वर्ण जयंती जब कहते हैं उस संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार कहते हैं। तो कब होगी, 2002 में होगी। इस प्रकार 13 मई 2002 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती किस रूप में मनाई गई, हीरा जयंती के रूप में मनाई गई, ये ध्यान रखना। हीरा जयंती, संसद की हीरा जयंती कब बनाई गई, संसद की स्वर्ण जयंती कब बनाई गई, 2002 में वर्ष है, और स्वर्ण जयंती वर्ष 13 मई को मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप जानते हैं, जब हम दिल्ली की किताब पढ़ेंगे, दिल्ली की किताब पढ़ेंगे, उसमें एक फोटो दे रखा है संसद भवन पर आक्रमण करते हुए। दिल्ली की किताब में, पॉलिटी किताब में एक चैप्टर में आपको कार्यपालिका व्यवस्थापिका चैप्टर में और भारतीय संसद का चित्र दे रखा है और उस पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, और नीचे उसकी सन लिख रही है। बताइए भारतीय संसद पर आक्रमण, भारतीय संसद पर आक्रमण कब हुआ। अब देखो, ये चीजें हम नहीं पढ़ते और नाम मात्र के जब तो पढ़ लेते हैं शुरू शुरू में, लास्ट में नहीं पढ़ते, भूल जाते हैं। तो बताइए भारतीय संसद पर आक्रमण कब हुआ, भारतीय संसद पर आक्रमण कब हुआ, कौन बताएगा। क्योंकि स्वर्ण जयंती मनाने वाले थे और आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने रच दिया कि 50 वर्ष पूर्ण होने वाली है, हीरा जयंती, स्वर्ण जयंती मनाई जाने वाली है, इससे पहले हम इस पे आघात करेंगे, आक्रमण करेंगे, आतंकवादी हमला करेंगे। और इस प्रकार कहते हैं पाकिस्तान के संगठनों ने, अफजल गुरु आतंकवादी के संगठनों ने, और भारतीय संसद 13 महीना करके उसने पहले ही दिसंबर के महीना में कर दिया, 13 दिसंबर। और 2001 में एक समाप्त होने वाली थी, 2002 लगने वाली थी, और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला कर दिया। और इस प्रकार आतंकवादी कौन था,
उसका नाम था अफजल गुरु। और अफजल गुरु को इस प्रकार पकड़ लिया गया। भारतीय सतर्कता, भारतीय ठीक है खुफिया एजेंसियों ने अफजल गुरु को पकड़ लिया। इस प्रकार इस पर केस चला और इस प्रकार इसको फांसी दे दी गई। और फांसी कब लगी? 2013 में इसको फांसी दे दी गई। 2013 में फांसी दे दी गई। और कौन सी जेल में कौन सी जेल में 2013 में अफजल गुरु को फांसी दी गई? और कौन सी जेल थी वो? तिहाड़ जेल, भारत की सबसे प्रसिद्ध जेल मानी जाती है अंग्रेजों के समय की। ठीक है, तिहाड़ जेल कहाँ पड़ती है? नई दिल्ली। भारतीय इतिहास में, भारतीय जीके में 2 जेल प्रसिद्ध हैं। एक तो तिहाड़ जेल और एक यरवदा जेल। यरवदा पूना की महात्मा गांधी जेल में बंद रही थी वो है। और एक ये वाली जेल सबसे प्रसिद्ध है, खोखर आतंकवादी इसी में सब अंदर हैं। तो तिहाड़ जेल और राजस्थान की भरतपुर की सेवर जेल प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतपुर की सेवर जेल प्रसिद्ध मानी जाती है, राजस्थान की सेवर जेल प्रसिद्ध मानी जाती है। ऐसे भारत की प्रसिद्ध जेल तिहाड़ जेल मानी जाती है। नई दिल्ली में अफजल गुरु को 2013 में इसको फांसी दे दी गई। इस प्रकार भारतीय संसद का हमने आज सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय में हमने आज की क्लास में और कल की क्लास में स्थिति पढ़ी थी। भारतीय संसद कहाँ पे है? रायसिंह पहाड़ी, गोकुल नगर, कनॉट पैलेस में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद मैंने बताया था इसका नक्शा बनाया था। और नक्शा किसने बनाया था? नींव किसने रखी थी? एडवर्ड लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ नक्शा बनाया। और इसकी नींव रखने वाला ड्यूक ऑफ कनॉट था। और इस प्रकार 6 वर्ष में इसका निर्माण पूर्ण हो गया। ठीक है, 6 वर्ष में आपको मैंने बता दिया निर्माण पूर्ण हो गया। इसके बाद उद्घाटन हुआ 1927 में लॉर्ड इरविन ने। और वो सबसे पहले रहने वाला पहला व्यक्ति माना गया। इस प्रकार लागत कितनी पैसे आई थी? 83 लाख रुपए आया था। और 560 वर्ग में इसका निर्माण किया गया। और 340 कमरे थे जो 144 और 12 दरवाजे थे। 144 खंभों पे 12 दरवाजे इसके कुल टोटल थे। इस प्रकार कहते हैं। और वर्तुल श्रेणी आकार में इसको बनवाया गया, यू आकार का था। ऐसे करके लास्ट में इसकी स्थापना भारत की आज़ादी के बाद ये स्थिति थी। और स्थापना 26 जनवरी 1950 को, आम चुनाव 1951-52 को हुए थे। और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। लेकिन स्वर्ण जयंती से पहले भारतीय संसद पे हमला हो गया। 13 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु पकड़ा गया। उसको तिहाड़ जेल, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल 2013 में इसको फांसी दे दी गई। और 13 दिसंबर 2001 को जो आतंकवादी हमला हुआ था, इस प्रकार इसको फांसी दे दी गई। और संसद की स्वर्ण जयंती 13 मई 2002 को मनाई गई हीरा जयंती के रूप में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, आज लेट क्लास हुई, बच्चे भी कमाए, कोई बात नहीं। कल लोकसभा होगी। मैं संसद की सामान्य जानकारी मैंने आपको करा दी। संसद का सामान्य परिचय आपको यूट्यूब चैनल पे देख लेना। ठीक है, जो मेरा यूट्यूब चैनल आपको लिखा हुआ नीचे, उस पे आपको ये देखना है। और कल आपकी चलेगी, क्या चलेगी? लोकसभा चलेगी। लिस्ट में ये आपकी वीडियो डली हुई है। वहां आप संसद के जो वीडियो है, संसद का सामान्य परिचय लिखा हुआ है, संसद की सामान्य जानकारी उस वीडियो में नहीं है। मैंने इसलिए आपको यहाँ करा दी। संसद का सामान्य परिचय और राज्यसभा दोनों दे रखी है। कल मैं आपको तो अब तो केवल संसद की सामान्य जानकारी याद करके आना, सामान्य परिचय याद करके आना, उसको लिख लेना। और कल मैं लोकसभा करा दूंगा, उसके बाद आप राज्यसभा लिख लेना या पहले लिख लिया, कोई बात नहीं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज यहीं तक समय। ठीक है, थोड़ा टॉपिक था इसलिए, क्योंकि वैसे भी आपका छोटा टॉपिक था और समय भी कम है, तो मैंने ये आपको करा दी। ठीक है।